अब हम आते हैं इसके पार्ट 5 पे, जो है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो स्टडीज ये बताती हैं कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं, वो जो शब्दों के द्वारा हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो सिर्फ 7% मैटर करता है, और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं बॉडी के से, वो 55% के करीब मैटर करते हैं, और जो हमारी वॉइस है वो जो है वो 38% मैटर करती है। तो आपने भी एक पुरानी पिक्चर का गाना भी मुझे इस समय याद आ रहा है कि वो इस तरह था कि लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो आपका जो चेहरा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो ही बता देती है कि भाई ये इसके अंदर क्या है। तो ये जरूरी नहीं शब्द वो बताएं, शब्द से ज्यादा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोनल क्वालिटी, उसकी स्पीड और ये सब चीजें मैटर करती हैं। अब हम आगे अपने सेशन में वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, इस फोटो को देख के ही हम पहचान सकते हैं, जो है फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता लग जाता है कि ये व्यक्ति क्या फील कर रहा है। तो ये चीज किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये लर्निंग, कि कम्युनिकेशन में ये बहुत मैटर करता है। और आप जब भाषण देने जाएंगे, तो जब आप जिस हिसाब से भाषण देंगे, जो कंटेंट आप जिस हिसाब से देंगे, वहीं से ही ऑडियंस को पता लग जाएगा कि भाई ये जो है व्यक्ति ये क्या कहने जा रहा है और ये अंदर से क्या सोच रहा है। तो इसी तरह टोनैलिटी भी है, उसके बारे में हम आगे आने वाले स्लाइड्स में हम बात करेंगे। और हमारा जो पर्पस है, वो पूरा जो हमारा पब्लिक स्पीकिंग है, वो कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली होना चाहिए। और आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी फिल्म है, कोई मूवी है, उसमें जो है वो इमोशन बहुत जरूरी है, स्टोरी बहुत जरूरी होती है। तो इमोशंस का होना भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर किसी मूवी में बहुत अच्छा सीन हो, बहुत अच्छे गाने हो, और बहुत अच्छी लोकेशन भी हो, मान लो फॉरेन की बहुत अच्छी लोकेशन भी है, लेकिन अगर उसमें स्टोरी नहीं है तो वो पिक्चर चलेगी नहीं, वो पिक्चर पिट जाए। तो हमारे जो पब्लिक स्पीकिंग है, उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारा वो मैटर करती है। तो इसमें जो जो 5 पार्ट्स हैं, हैंड्स, लेग्स, आईज, लिप्स और शोल्डर्स, इनका क्या महत्व है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इस स्लाइड में भी आप देख रहे हैं जो थम्स अप साइन है, वो हम जो है वो जेस्चर से भी बता सकते हैं कि यस आई एग्री टू दिस, या कोई स्मॉल दिखाना है तो हम एक्शन से भी अपने दिखा सकते हैं कि भाई ये अब हम ये कह रहे हैं। तो जरूरी नहीं है हम हर चीज बोल के ही करें, बहुत सारे हम लाइफ में एक्शन से ही बात करते हैं, और जेस्चर से और कम्युनिकेट करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हैंड्स का, जो है कितना इम्पोर्टेंट है हमारी पब्लिक स्पीकिंग में। तो हैंड्स जो है वो, हाथ जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। हाथ जो है वो अ, कभी भी सो नहीं सकते, वो जो भी आप भाषण देंगे उसको वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसको वो ऐड करते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं। और हैंड मूवमेंट जो है वो बहुत ही नेचुरल होना चाहिए, हैंड जेस्चर, और वो आपके शब्दों के साथ वो नेचुरली आना चाहिए। और इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो मूवमेंट है, ये आपको प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन ही ये हो जाए, तो उससे हमें घबराने की बात नहीं है। आपको जो भी टेक्निक्स बताई गई वो करें, उनकी प्रैक्टिस करें। और जरूरी नहीं है कि ये भी सोच के चलें कि मेरा जब बिल्कुल परफेक्शन हो जाएगा तभी मैं इन टेक्निक्स को अप्लाई करूंगा, तो ऐसा भी नहीं है। जितनी भी टेक्निक्स आपको याद हैं, आप उनको इस्तेमाल करके, क्योंकि सारी टेक्निक्स एक साथ कोई यूज कर भी नहीं पाएगा, और उतना
प्रैक्टिस नहीं भी कर भी नहीं पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा जितना भी आपको याद रहे है उनको आप अपने दिमाग में लाएं और अपना इसको अपने काम में यूज करना शुरू करें, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और आपकी हैंड मूवमेंट, बाकी बॉडी मूवमेंट और आपकी वॉइस टोनैलिटी, ये सब चीजें इम्प्रूव होती जाएंगी और आप धीरे धीरे उसके एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि आपका जो हैंड मूवमेंट बहुत ही नेचुरल और जो है वो कम्प्लीमेंट करेगा वर्ड्स को, तो जब तक आपका वो प्रैक्टिस नहीं होता तब तक एक मेथड है, उसको कहते हैं स्टेपल मेथड। तो स्टेपल मेथड में क्या होता है कि आप जो है वो दोनों हाथ आप इस तरह से ज्वाइन करते हैं और यहाँ वो आपके इस पोजीशन पे रहता है। तो आप इस तरह से भाषण के दौरान स्टेपल मेथड्स का यूज करेंगे, इस तरह से पूरी जो है टिप्स ऑफ फिंगर्स ये सब जुड़ा हुआ होगा। तो ये एक स्टेपल मेथड बहुत पॉपुलर है और इसको बहुत सारे जो हैं वो बड़े बड़े लीडर्स और एक्टर्स ये सब लोग भी इसको यूज करते हैं स्टेपल मेथड को। लेकिन इसमें एक ये बात ध्यान रखने की है कि पूरे भाषण के दौरान आपको इस स्टेपल मेथड को यूज नहीं करना है। आपको थोड़ी देर में आप अपने हाथ को नॉर्मल पोजीशन में ले आएंगे, बीच बीच में आप इसको स्टेपल मेथड को करेंगे, तो आपका जो बॉडी जेस्चर है वो अच्छा कॉन्फिडेंट फील होगा। और इसका मैं लाइव एग्जांपल भी अभी बता सकता हूँ कि ये जो अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई भी हो रही है, तो इनकी जो मीटिंग्स चल रही थी आपस में, उस मीटिंग्स में भी मैंने देखा टीवी पे वो जो लोग जो भाषण दे रहे थे बाकी सारी ऑडियंस को, तो वो भी इस स्टेपल मेथड का यूज कर रहे थे। और अक्षय कुमार को भी मैंने देखा है बहुत इंटरव्यूज के दौरान भी वो इस तरह से यूज करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स और एक्टर्स जितने पॉपुलर लोग हैं वो इस मेथड को यूज करते हैं। तो ये आपको इस तरह से टेक्निक्स आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग की पता लगती जा रही हैं, तो इनको आप अपने नॉर्मल डिलीवरी में जब ऐड करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन और डिलीवरी सब बेटर होने जा रहा है। इसी तरह आपको ओपन हैंड जेस्चर रखना चाहिए। जितना आपका हैंड, आपका जो ट्रांसपेरेंसी होगी, अगर वो सामने हाथ रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। क्योंकि अगर आप हाथ को मोड़ के पीछे ले जाते हैं तो इसका मतलब ऐसा बॉडी जेस्चर ये दिखाता है कि दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग। तो जितनी भी ट्रांसपेरेंसी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाथ जो हैं वो सामने की तरफ या ओपन जेस्चर्स रहेंगे, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ट्रांसपेरेंट रहेगी। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है कि हम कैसा हमारे हैंड की मूवमेंट रहे। अब इसमें क्या नहीं करना है, जो करना है वो मैंने आपको बता दिया। जो नहीं करना है वो है, एक तो क्रॉस्ड हैंड पोजीशन, ये एक डिफेंसिव पोजीशन होती है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है और ये डिफेंसिव पोजीशन में आ गया है। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी एथलीट होता है, जब वो जीतता है तो वो ओपन पोजीशन में वो जो है अपनी खुशी जाहिर करता है। और कोई भी जो है वो बॉक्सर भी होता है, वो जब वो सेफ पोजीशन में इस तरह से आता है तो ये नर्वसनेस दिखाता है। तो इस तरह से हमें नहीं रहना है। तो जो मैंने पोजीशंस बताई हैं, स्टेपल पोजीशन या ओपन हैंडेड पोजीशन, ये सब इनको आपको अपने भाषण के दौरान यूज करना है। और जो भी आपके हाथ हैं वो कोई पॉकेट में नहीं होने चाहिए। और ना कुछ लोग क्या करते हैं, भाषण देने के दौरान अपने हाथ एक दूसरे हाथ को प्रेस कर रहे होते हैं, तो ये सब पोजीशन जो है वो नर्वसनेस दिखाती है। तो हमें जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत जरूरी है। बॉडी से भी हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो झलकना चाहिए, वो ये नहीं लगना चाहिए ये नर्वस है। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट बॉडी पार्ट विच इज अवर लेग्स। तो लेग्स का भी यही है कि वो क्रॉस लेग नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपना वेट जो है एक
लात से दूसरी लात के ऊपर, एक लेग से दूसरी लेग पे शिफ्ट करते रहते हैं। कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं वो स्टेज के एक साइड से लेके भाषण माइक हाथ में लेके और पूरे स्टेज को लेफ्ट टू राइट वो चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ लोग जो है वो आगे पीछे मूव करते रहते हैं। तो ये सब जो पोजीशंस है मूवमेंट की, ये सब अननेसेसरी। आपका कंटेंट जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए और आपका बॉडी पोस्चर जो है वो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। आपका वेट जो है वो दोनों पाँव पर बराबर जो है वो आप वेट डाल के आप खड़े हों, और ऑडियंस के बीच में भी आप तभी जाएं जब जरूरी हो। अगर जरूरी नहीं है तो आप स्टेज में सेंटर में खड़े होके आप अपना भाषण देंगे और लेग्स का जो है वो वेट इधर उधर ट्रांसफर नहीं करेंगे और अननेसेसरी फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो लेग्स का मूवमेंट और हैंड्स का मूवमेंट आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो यहीं से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो झलकना शुरू हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट बॉडी पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है यूज ऑफ आईज। तो आईज का जो मूवमेंट बहुत ही जरूरी है। आईज से ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाई देने लग जाता है। और आईज का अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी आंखों से ही ऑडियंस समझ जाएगी कि ये जो पब्लिक स्पीकर ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये नर्वस है। और इसमें क्या, आईज का वैसे भी जो मैंने जैसा पहला ऑब्जेक्टिव बताया कि आपको ऑब्जर्व करना है कि ऑडियंस जो है वो अटेंटिव है, तो उसमें जो टेक्निक है उसको कहते हैं चेंज द सेंटेंस चेंज द पर्सन। आपने ऑडियंस को 3 भागों में डिवाइड कर लेना है, लेफ्ट सेंटर राइट, 3 तरफ आपने डिवाइड कर लेना है और आप उनको बारी बारी आप हर सेंटेंस के बाद अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। कब एक बारी आप राइट में देखेंगे, एक बारी आप सेंटर में देखेंगे, एक बारी आप लेफ्ट में। तो वो आपको किसी को घूरना नहीं है, आप किसी एक बंदे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं पूरे ग्रुप में से, या उस और आप जब देखेंगे बारी बारी तो हर व्यक्ति को ये लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति, ये स्पीकर मुझे देख रहा है, आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड, और साथ में वो इम्पोर्टेंट भी फील करेगा। जब आप किसी व्यक्ति की ओर देखते हैं तो वो इम्पोर्टेंट फील करता है, वो जो है वो समझता है हाँ भाई ये जो आए हैं क्योंकि आप कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन से ही तो भाषण दे रहे हैं। तो अब जब आप ऑडियंस इस चीज को देखता है कि हाँ भाई मुझे ऑब्जर्व किया गया, मुझे नोटिस किया गया, तो वो अच्छा फील करता है ऑडियंस। तो इस तरह से हमें आईज का बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका जो है यूज है, ये हमें कॉन्फिडेंस दिखाने में भी मदद करेगा और सभी ऑडियंस को ऑब्जर्व करने में भी मदद करेगा। और कुछ लोग जो हैं वो आईज की या तो ऑडियंस को देखते नहीं है। अगर वो ऑडियंस को नहीं देख रहे तो ये भी, इससे भी ये पता लगता है कि स्पीकर जो है वो देखना अवॉइड कर रहा है, वो कॉन्फिडेंट नहीं। और कुछ जो स्पीकर है वो ऊपर नीचे आईज को अपनी करते रहते हैं, वो लोगों को देखना अवॉइड करते हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि आईज का मूवमेंट, जो ऑब्जर्वेशन जो है वो ज्यादा हमारे ऑडियंस की ओर रहे ताकि वो अटेंटिव भी रहे और जो हम उन्हें कंटेंट देना चाहते हैं वो उसको, ये भी उनके एक्सप्रेशन से भी पता लग जाएगा कि ये सही रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमें इस चीज का भी आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए हमें भाषण का मतलब ये नहीं है कि भाषण देके चले जाए। भाषण देने का मतलब यही है कि आप जो कंटेंट देना चाह रहे हैं वो सामने वाले को समझ आए और जो रिजल्ट आप उनसे चाह रहे हैं। आप जो भाषण दे रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ चाहिए। नेता भाषण दे रहे हैं तो उन्हें वोट चाहिए, अगर वो भाषण दे रहे हैं और वोट ही नहीं मिला तो फिर उसका भाषण का कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसी तरह कोई भी आप प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं या मान लो आप कहीं सिलेक्शन के लिए गए हैं तो आपको सिलेक्ट होना है ना। सिलेक्ट होना है तो आपको प्रॉपर वे में उस कम्युनिकेशन को करेंगे, तभी वो डिजायर्ड रिजल्ट्स। दोस्तों इसके साथ ही जो आपका लिप्स है और वो उसकी मूवमेंट जो है आप ऑब्जर्व करें।
और जहां तक हो सके आप जो है स्माइल जितना करेंगे उतने ही आप ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेंगे। और एक और लिप्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आपको अपना जो शब्दों का उच्चारण है वो आपको ठीक करना है। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उसका उच्चारण सही है, वो सही तरह से वो सामने वाले को समझ आ रहे हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह फॉरेन से आते हैं, तो वो जो उनकी भाषा होती है और एक्सेंट होता है उनका, वो ऑडियंस को समझ ही नहीं आता। और उनके जो भाषण होते हैं, जो उनके एग्जाम्पल भी होते हैं, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होते। तो इस तरह जो उनका सही इफेक्ट होना चाहिए हमारे पे, वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने भी ये कोशिश की है कि जो हमारा मॉड्यूल है लर्निंग का, वो हम अपनी भाषा में बनाएं, ताकि हम अच्छे से कॉन्फिडेंट हों बताने में, और समझने वाले लोग भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों कि हम अपनी भाषा में कोई लर्निंग करेंगे। स्किल लर्निंग भी हम अपनी भाषा में करेंगे। और आजकल तो ये देखा गया है कि आपके आईएएस के एग्ज़ाम भी, और इवन मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा भी, वो हमारी मातृभाषा में बहुत जगह हो रही है। तो ये इस चीज़ को हमेशा से वो दिया जा रहा है प्रेफ़रेंस, कि हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश का वो हम प्रमोट करें। तो हम अपनी भाषा में सबसे बेस्ट सीखते हैं और उसी को ही हमें लर्निंग में यूज़ करना है और उसी को प्रमोट करना है। और स्किल लर्निंग में भी हम अपनी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम इस लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। क्योंकि अगर हम सिर्फ इंग्लिश पे रहेंगे तो हमारी जो है वो बहुत कम लोगों पे हम पहुँच पाएँगे। तो ये है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है यूज़ ऑफ शोल्डर्स। तो शोल्डर्स भी जो है वो कोई भी ड्रॉप शोल्डर्स नहीं होने चाहिए। हम जो है जिस टाइम डिलीवरी कर रहे हैं या कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन में जा रहे हैं, हमारे शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए, हमारी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस की पोजीशन है। और इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लो कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है और अगर वो फील्डिंग वाली साइड हार रही होती है, तो कमेंटेटर स्टेडियम में बैठा हुआ दूर से ही बता देता है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज ये है, वो ये दिखा रही है कि ये मान चुके हैं कि ये मैच हार, क्योंकि उसमें उनके फेशियल एक्सप्रेशन वैसे हो जाते हैं और ड्रॉप शोल्डर हो जाते हैं। और तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो उन्होंने नॉर्मल परफॉर्म करना होता है, वो नॉर्मल परफॉर्म भी नहीं कर पाते और उनकी कैच छूट जाती है, रन ज़्यादा जा रहे होते हैं और दूर से ही देख के लोग बता देते हैं कि ये जो है इस टाइम ये हार मान चुके हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज ये चीज़ दिखा रही है। तो अभी तक हमने ये सब देखा कि किस तरह से हाथों का प्रयोग कैसे किया जाए, लातों का प्रयोग, लेग्स का प्रयोग कैसे किया जाए, हमारी आईज का प्रयोग कैसे किया जाए पब्लिक स्पीकिंग में, हमारे लिप्स, स्माइल का प्रयोग कैसे किया जाए, शोल्डर्स का प्रयोग कैसे किया जाए, और क्या-क्या हमें करना चाहिए और क्या-क्या हमें नहीं करना चाहिए। हमें कॉन्फिडेंट दिखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमने जाना। इसके साथ ही मैं जो है वो आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।